नायिका चारित्राण गंभीरामुक्स्मार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यभक्ति कांशको कांचलोचे सम्राणे समुद्रसे समजायुतां पंचात्म आराधि सद्वांगि सज्जारणं तिरुपाणं सौसां जडचकालं अंचे पूजे युंदाणि साई दुःखको कुमकोलाहो शिगुणं समायनं जिंगो समतो मत्स्यं इंदि सदिवंदि आडु तूड़ी मधुरि सदिवक्तानं अंतातीत गुणानं नमोजिनानं चिदीपमानं सेयानंद चेतन प्रकाशाय मह्यसे मुनिकांति विश्रांत मोहिनी परमात्मने दुर्नियारण्यानिक भ्रुविध्वंसम् अस्ति स्यात् का जीवता जिया सिद्धांत पद्धति संवीर सिद्धाय ज्ञाय परमात्मने शुद्धिवास्तिकाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंतानं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौसा। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत काजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। वस्तु शुभ वस्तुत्व में अवस्थित है। वस्तु की वस्तुत्व को भंग करने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। यह त्रिकालिक सिद्धांत है। शुभ परिणाम में प्रमन कर रहा है। भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, चार भंगों से युक्त पदार्थ है। चार भंगों से युक्त वस्तु है। उसमें जीव द्रव्य किस प्रकार से चार भंगों में अपने आप को समाविष्ट किए हैं। प्रत्येक भंग पर जीव विचार करता है। ज्ञानी जीव उसे बोध होता है, मेरे में चार भंग हैं, पर मैं तो जो हूं सो हूं। चतुर्भंगी होने पर भी एक भी भंग मेरे से बाहर नहीं है, फिर भी मैं अभंग हूं। वस्तु चतुर्भंग युक्त होने पर भी फिर भी वस्तु अभंग भूत है।
उसे भी समझो। जिसमें 4 भंग है उसे भी समझो। जिसमें 4 भंग है उसे भी पहचानो। जिसमें 4 भंग है उसे भी मानो। सत्य है उसे ही जानने पहचानने मानने में आपकी यथार्थता का निर्णय होगा। जिसमें 4 भंग है वो चैतन्य द्रव्य है, जीव द्रव्य है, अजीब द्रव्य भी है, जिसमें 4 भंग घटित होते हैं। अब यह समझा रहे हैं, जीव की प्रधानता से समझा रहे हैं 21वीं गाथा में। एवं इस प्रकार से भाव, पहला भंग समझने का प्रयास करो। पहला भंग भाव। अस्ति पदार्थ है, वस्तु है, पदार्थ है, वस्तु है, जैसे कि जीव द्रव्य। ठीक, जीव है, जीव है भाव, पहला भंग। अभाव, द्रव्य दृष्टि से वस्तु है, पर्याय प्रमन भूत, इसलिए अभाव। दूसरा भंग भाव अभाव। जो जीव मनुष्य के रूप में है उसका अभाव, भाव का अभाव। अभाव भाव, जो नहीं था उसका होना। मनुष्य था, भाव का अभाव। देव नहीं था, देव हो गया, अभाव का भाव। ये 4 भाव, और ये चेन तुम्हारी चल रही है। कभी मैं भाव रूप हूं, मैं अभाव रूप हूं, मैं भाव अभाव रूप हूं, अभाव भाव रूप हूं। मेरे में ये सब कुछ हो रहा है, चाहे हम चिंतन करें चाहे ना करें, चाहे विचार करें चाहे ना करें, लेकिन ये 4 अवस्थाएं चल रही है। आप जहां भी होंगे वहां होंगी। आप भाव हैं, आप में भूत पर्याय का अभाव है, आप में भविष्य पर्याय का भी अभाव है। आप भाव हैं। मेरे में भूत का अभाव है, मेरे में भविष्य का अभाव है। मैं देख रहा हूं वर्तमान को, पर्याय दृष्टि। वर्तमान की मेरी पर्याय में भाव है मनुष्य पर्याय का, अभाव है देव पर्याय का, अभाव है भूत की जो भी पर्याय हो उस पर्याय का। वर्तमान में भाव है मेरा, वर्तमान में भाव है मेरा। अब झांक रहा है साधक, भाव होना ही है, अभाव होना ही है, भाव का अभाव होना ही है, अभाव का अभाव होना ही है। मुझे क्लेश किस बात का, दुख किस बात का? मित्रों, बालकों, श्रमणों, मैं को हटा दीजिए, मेरे को हटा दीजिए, जो आपको क्लेश आता है। मैं को हटा दीजिए, मेरे को हटा दीजिए। अब पहुंचिए, मैं चेतन द्रव्य, जीव द्रव्य, भाव है।
मेरे में भूत की मनुष्य आदि पर्यायों का अभाव है। मेरे में भूत आदि पर्यायों का अभाव है। मेरी वर्तमान की पर्याय ये भाव है, इसका भी होगा अभाव। जो मेरी भविष्य की पर्याय है देव आदि, उसका वर्तमान में अभाव है, उसका भी होगा भाव। चाहे इसमें चाहूं चाहे मैं न चाहूं, तब भी ये तो काम होगा। विचारूं न विचारूं तो ये काम होगा। जो काम चल ही रहा है प्रकृति से, प्रगति रूप जो कार्य चल ही रहा है प्रकृति से प्रगति रूप, उस कार्य में चिंता की गति क्यों? ओहो, उस कार्य में चिंता की गति क्यों? उस कार्य में चिंतन भी क्यों? ओहो ज्ञानियों, कितनी अज्ञान धारा! जो कार्य तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, उस कार्य पर तुम चिंतन कर रहे हो। बड़ा गजब का जैन दर्शन इस सत्य को कह रहा है। हो सारा लोक से समझ नहीं सका। अभी तक तो आप ईश्वर की मना करते थे, अभी तो आप ईश्वर की मना करते थे। बाल को ध्यान दो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तो मैं यूं कहता था कि अमन भाई, कोई परमात्मा मेरे लिए भाव का करता नहीं है, अभाव का करता नहीं है, भाव अभाव का करता नहीं है, भाव अभाव भाव का करता नहीं है। मैं यूं कहता था। आज तो कुछ और गहरे में पहुंच चुके हैं। इस गहराई में जाए बिना निर्गंत मुनि शुद्धोपयोग की अनुभूति ले नहीं सकता। विषय विषय चिंता में कभी विराटता नहीं आती। विषय चिंता में कभी विराटता नहीं आती। मस्तिष्क की विराटता देखना है, प्रज्ञा की विशालता देखना है, बुद्धि का बृहद रूप देखना है। बेटा चिंता शून्य होकर देखिए। इतना गहरा चिंतन, गहरा व्याख्यान वही संभव है जहां चिंता की गहराइयां नहीं है। अभाव को अभाव रूप में जिसने जान लिया हो, भाव को भाव रूप में जिसने जान लिया हो, भाव अभाव को जिस रूप में जीव ने जान लिया हो, अभाव भाव को जीव ने जान लिया हो, वो निश्चिंत हो चुका है। ठीक है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो मैं यहीं बैठा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये समझ रहे यहीं बैठे हैं। शरीर तो जैसा आपका बैठा है मेरा भी बैठा हुआ है। विषय चिंतन पर ले जाइए। चित्त की गति क्षिप्र है, चित्त की गति क्षिप्र है, चित्त की गति द्रुत है। और द्रुत गति पर विचार करो। क्या नहीं चक्रेश? जिस दिन किसी का वियोग हो जाए अभिष्ट का, उस वियोग में जब वियोग के राग शोक में डूबता है, फिर इसको दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता। वियोग वियोग कांच पर तेल है। वियोग का दर्शन जो है
शीशे पर तेल है, शीशे पर तेल लग जाए स्निग्धता, फिर चेहरा नहीं दिखता। शीशे पर तेल लग जाए फिर चेहरा नहीं दिखता। वियोग के राग की स्निग्धता आत्मा में लग जाए फिर और कुछ भी नहीं दिखता। वही तेल पुछ जाए, उसी दर्पण में चेहरा दिखने लगता है। वियोग के विकल्प समाप्त हो जाए, पुनः आदमी को सब समझ में आने लगता है। दैन दैन कार्य प्रारंभ हो जाता है। यही समझना है, वियोग के होने पर क्लेश हुआ, शोक हुआ, दुख हुआ। इस दुख के बाद जब समय बीतता है पुनः आप सामान्य हो जाते हो। मित्र, वियोग के बाद जब तुम कुछ दिन बाद सामान्य हुए हो, वैसा सामान्य वियोग होने पूर्व ही तुम अपने पास रखते तो आपको वियोग के समय वस्तु स्वभाव दिखाई देता। ये चार भंग सम्राट के सामने भी है, ये चार भंग शिल्पकार के सामने भी है, ये चार भंग भोजन पकाती मां के सामने भी है, ये चार भंग बीतरागी मुरझाज के पास भी है। और चारों भंगों का प्रयोग लवकुश पिटाकार के सारे जीव अपने अनुसार करते हैं। वो करना ही चाहिए। पात्र के अंदर के पात के अंदर आटे का भाव, बाहर निकाला पात्र से आटे का अभाव, पानी डालते ही लोई बनी भाव का अभाव, रोटी बनी अभाव का भाव। बराबर। इस प्रक्रिया के बिना, चार स्थानों से गुजरे बिना आपके मुख में रोटी नहीं पहुंचती। फिर भी कोई नीत है जो इन पर दुख नहीं होने दे रहा है। पहला भाव सब में विद्यमान है, द्रव्य अन्वयता से युक्त है। ये चार जिसमें हो रहे हैं वो द्रव्य में हो रहे हैं, द्रव्य सब में अन्वय रूप है। और तीन जो हैं व्यतिरेक रूप में निकलते चले जा रहे हैं। विषय पकड़िए, विषय पकड़िए, पर्याय द्रव्य में हो रही है, व्यतिरेक रूप है। और जिस द्रव्य में जो पर्याय चल रही है, द्रव्य में पर्यायों का होना अन्वयता युक्त है, पर पर्यायों का निकलना व्यतिरेक रूप है। मित्र समझो, अभी आपने एक विषय पकड़ के रखा है, द्रव्य में गुण अन्वय होते हैं, द्रव्य में गुण अन्वय होते हैं, बराबर है, द्रव्य को छोड़ के नहीं होते हैं। लेकिन निरवय पर्याय का वे नहीं होता है। इसलिए ध्यान से समझिए, पर्याय व्यतिरेक भूत हैं, पर द्रव्य में पर्याय अन्वय रूप से रहती है। बिना पर्याय के द्रव्य होता ही नहीं है, इसलिए अन्वय का है। बहुत सारा विषय कहीं आपको लिखा ना मिले तो अब इतना सीख लो लखना कि विषय में वस्तु में वस्तुत्व का स्वभाव क्या है। आचार्यों ने सिद्धांत आपको दिए हैं, अब भी यही आपको सामने आ रहा। मैंने पर्याय को अन्वय शब्द का प्रयोग किया है, सब जगह व्यतिरेक ही व्यतिरेक लिखा, व्यतिरेक का ही प्रयोग करना। आपको यदि डर लगता हो, चिंता सता रही हो, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं अन्वय क्यों कह दिया। गुण अन्वय होते हैं और गुण विकारा पर्याया, गुण के विकार का नाम पर्याय है। इसलिए पर्याय को हमने अन्वय शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं है, गुण का विकार ही पर्याय है।
पृथक होती रहती है, छूटती रहती है, इसलिए व्यतिरेक है। लेकिन संतान की दृष्टि से गुणवज्ज दो वज्या पज्या पज्जन दुब्बम नत्थी दोनों अनन्य भूदा भावा समना परु विनती। इन्हीं कुंद कुंद स्वामी की इसी पंचायत सिकाई की गाथा को आपको प्रतिक्षण अपने मस्तिष्क में रखना। बेटा कुछ बहुत सारा विषय ऐसा रहता है आपको खास कर सुनना। एक वक्ता के लिए इतना ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक सम्राट को ध्यान रखना पड़ता है कि कितना द्रव्य हमारा देश में जा चुका है, कितना देना चाहिए, कितना द्रव्य हमारे लिए कोष में रखना चाहिए। एक देश के श्रेष्ठ नेता को, श्रेष्ठ सम्राट को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वक्ता के लिए कितना मस्तिष्क चलता है, एक समय कितना बोल चुका हूं उसका भी ध्यान रखो, जो बोल चुके हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या बोल रहे हो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या बोलने जा रहे हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक समय में वक्ता मंच पर होता बेटा तो त्रैकालिक होता वो। एक स्थान पर अब तुम अगला प्रवचन करो ना तो इस बात का वेदन करके करेंगे आप देखेंगे मैं त्रैकालिक हूं इस समय। बोले कैसा? जो बोल चुका हूं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वही पुनः कहोगे आप, तो पुनरुक्त होगा, धारावाहिक होगा, और श्रोताओं को आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप चबे को चबा रहे हो, पिसे को पीस रहे हो। चबे का चबाना जानते हो? चबे का चबाना नहीं जानते हो? आपने चना मुख में रख लिए, चबा लिए, और फिर बाहर निकाल के फिर मुख में रख के चबा लिए, फिर बाहर रख के फिर चबा लिए। एक तो चबे का चबाना है, चबे का चबाना है। और चबे का चबाना अच्छा लगता है क्या? और चबाओगे क्या? ऐसे एक वक्ता 2 मिनट पहले एक बात कह चुका है, वो फिर से उसी बात को कह रहा है, और 2 मिनट बाद फिर से उसी को कह रहा है, फिर से उसी को कह रहा है, तो श्रोता थक जाएंगे, पक जाएंगे, कहेंगे चबे को चबा रहा है, पिसे को पीस रहा है। पिष्ट पेश नहीं होना चाहिए, पिष्ट पेश नहीं होना चाहिए। आपके उपदेश में पिष्ट पेश नहीं होना चाहिए। जो शब्द एक बार बोल चुके हो पुनः आवश्यकता पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, उसका पर्यायवाची शब्द खोज के रखो तो आनंद आएगा। माना कि देखो मैं अभी प्रयोग करता हूं, ओहो संसार में इस वसुंधरा पर कोई महत्वपूर्ण है तो धर्म है। पृथ्वी पर वृषभ से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। मेदिनी में बेईमान है जिन्होंने वस्तु स्वभाव को समझा है। इस अग्नि पर भाव भी है, अभाव भी है, अभाव भाव है, भावाभाव है। बेटा मैंने बहुत प्रयोग कर दिए हैं और जो मुर्जा समझ चुके हैं क्या बोल दिए हैं। इसलिए अभी प्रारंभ में सामान्य व्याख्यान हो, अंत में नाम माला। और इस बात का ध्यान रखना, जीवन धर के गुरु ने अपने शिष्य जीवन धर से कहा था, बेटा जैसा कहता जाओ वैसा करते जाओ तो जीवन धर विजय को प्राप्त हो गया। बालकों मैं चुनौती देता हूं आपको, यदि गुरु जैसा कहता गया वैसा शिष्य करता गया, नियम से वो विजय प्राप्त होगी। और जहां बीच में उसने सोचा अब मैं भी कुछ हो चुका हूं, तो गुरु अपना हाथ खींच लेते हैं। और ऊंचाइयां कैसे प्राप्त होती हैं? एक चित्रकार था, वो चित्र बनाता था। उसके पिता भी चित्रकार थे, बहुत बड़े, उनको दिखाता था। जब भी दिखाए तो थोड़ा सा चेहरा ऐसे फीका कर लेते थे, तो वो और कुछ अच्छा बनाता था। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा अपने बेटे से कि तूने बहुत अच्छा बनाया।
एक दिन उसने सोचा कि मेरे पिताजी कभी अच्छा नहीं कहते। उसने अपना चित्र अपने मित्र को दे दिया और कहा कि ये चित्र मेरे पिताजी को आप दिखाना, और ये मत कहना कि मैंने बनाया है, ये कहना कि मैंने बनाया है। जब उनका मित्र उस चित्र को लेकर अपने पिता के पास जाता है, अपने मित्र के पिता के पास जाता है, जिसका पिता स्वयं चित्रकार है, उसको चित्र दिखाता है और वो छिप गया बालक चित्रकार का। छिप करके देखता कि पिताजी क्या बोलते हैं। जैसे चित्र देखा गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। बोले इतना सुंदर चित्र बनाया आपने। फिर थोड़ी देर से क्या कहता है, विश्वास, विश्वास। जीवन में कुछ नहीं है विश्वास के आगे। बालकों सुनो ध्यान से, चित्रकार क्या बोलता है उस बच्चे से, बेटे चित्र बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे चित्रकार से मैं प्रसन्न हूं, फिर भी लेकिन क्यों? ऐसा चित्र तो मेरा बेटा बना सकता है, ऐसा चित्र तो मेरा बेटा बना सकता है। मतलब और कोई नहीं। तुमने कला कहां सीखी? बेटा छिपा हुआ था। जैसे पिताजी ने कहा ये चित्र तो मेरा बेटा बना सकता है, फुदक करके सामने खड़ा हो गया। पिताजी मैंने इतनी बार दिखाया, आपने कभी नहीं कहा इतना सुंदर बना, लेकिन वो चित्र मैंने ही तो बनाया है। बेटा कुछ पिता की दृष्टि नीचे हो गई। पिता को उदास देख करके पुत्र कहता है, हे तात, अभी तो आप कहते बहुत सुंदर है। बोले बेटे अब तू सुंदर नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि तू अपने पिता से प्रशंसा चाहता था। जब जब तूने चित्र बनाया तब तब मैंने कहा अभी कमी है, वो कमी दिखती रही, तू आज इतना सुंदर बना पाया है। आज पूरे देश में तेरे चित्र की चर्चाएं हैं। इसलिए जो प्रशंसा करे उनसे प्रशंसा सुनना, जो प्रशंसा करे, विष्णु सागर जी, जो प्रशंसा करे उनसे तो प्रशंसा सुनना। जो प्रशंसनीय बना रहा हो उससे अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा मत रखना। ये मूल सूत्र। पुनः कहूं, जो आपकी प्रशंसा कर रहा है उससे प्रशंसा सुन लेना आप, लेकिन जो आपको प्रशंसनीय बना रहा है उसके मुख से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा मत रखना। जिस दिन उससे तुमने प्रशंसा सुनने की इच्छा रखी तो आगे तुम्हारा काम रुक जाएगा। मुझे आचार्य गुरु विराग सागर की याद है। सुब्रत सागर ने कभी मेरे सामने प्रशंसा नहीं की, लेकिन जब मैं वहां नहीं होता हूं तब गुरु प्रशंसा में कमी भी नहीं करते। लेकिन सामने होंगे ना तो आपने झांसी में भी देखा है, उन्हें प्रशंसनीय बनाने की कला है, उनके अंदर प्रशंसनीय बनाने की कला है। एक ऐसा प्रसंग आया था, आचार्य श्री श्रेयांश गृह में थे, उन्होंने पूरे चतुर्वेद संघ के सामने एक बात कही। वहां नहीं जाना था,
ऐसा बोले। और क्या बोले? उन्हें मालूम नहीं अभी, न मेरे पास न अन्य के पास अभी मुनि नहीं है। ये शब्द मेरे पास तक आ गए। अंदर का विषय चक्रिस तुमको पता है। खड़े हो, उसको दोहराना जरा। आचार्य विराग सागर जी ने श्रीयांस्क्री में जब भोपाल चातुर्मास करके पहला चातुर्मास किया था, जब 2002 में श्रीयांस्क्री में गजर था महोत्सव पंचकणक का, वह आचार्य श्री ने बुलाया था। तो किसी ने उनसे कहा है कि अमुक जगह गए हैं वे, तो आचार्य श्री ने एक शब्द कहा था कि क्या आवश्यकता थी, न वहां न यहां, अभी कहीं नहीं। ये शब्द थे सुब्रत सागर जी आचार्य श्री के। बस इतने ध्यान रखना बाल को। गुरु तुम्हारा समझाता जाए, ऊपर बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। और त्रिकाल का ध्यान रखना। त्रिकाल का ध्यान रखे बिना जो अपनी बात रखता है वो बड़ा अहित कर देता है। यदि जिनालय भी निर्मित करना हो तो त्रिकाल का ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में ये बालक जिनालय बनाता मंदिर, इसको त्रिकाल का ध्यान रखना चाहिए। बोली क्यों? जब मंदिर पहले बना छोटा था तो उसको भूत का याद आ गया। वर्तमान में समाज के घर हमारे गांव में 50 हैं, उसको वर्तमान का ध्यान है। 50 घर में परिवार बढ़ेंगे, संतान बढ़ेगी, तो मंदिर हमको भविष्य को देकर के बड़ा बनाना है। त्रिकाल। एक मां भोजन पकाती अपने घर में बेटा, त्रिकाल को लक्ष्य लगा करके। कल तक हम पति पत्नी दो ही थे, अब बेटे बहू भी हैं। भूत में चली गई। अब पहले मेहमान भी कमाते थे, अब तो जितना मुझे मालूम है ना, जब संघ हमारा छोटा था तो मात्र हम 2 बैठे रहते थे। एक महाराज जी होते थे, एक मैं था, बस। श्रावक भी आहार के बाद छोड़ने आएंगे तो 2 ही तो आएंगे, बाकी दिन भर खा लिए अपन। आज 24 साधु हैं तो एक को भी एक साधु को छोड़ने कोई आएगा तो 24 आदमी दिखेंगे बराबर। इसी प्रकार से यदि किसी घर में बेटे बेटी की शादी हो चुकी है, अब उसे भोजन प्रतिदिन का विवेक से बनाना चाहिए। सुबह का भोजन अधिक बनाना चाहिए है। मध्याह्न में कोई आ गया, आपका जैसे विस्तार हो चुका है वैसे आपके भोजन का विस्तार हो जाता है। मां त्रिकालिकता का ध्यान रखती है, किसी व्यक्ति को भूखे नहीं जाने देती। समझ में आ रहा ना? आइए अपने परिणामों के पास। त्रिकालिक त्रिकालिक भाव का ध्यान रखता ना, वही साधना में सर्वोच्च उतरता है। त्रिकाल का ध्यान रखता है वो नरोत्तम साधना में उच्च श्रेणी को प्राप्त होता है। ओहो, क्या कहूं, शब्दों में कभी कोई ताकत ही नहीं होती है। साधना नहीं की पदम भैया, साधना भूत में नहीं की थी, इसलिए वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में साधना का जीवन जी लूंगा
तो भविष्य के काल में मैं साध्य को सिद्ध कर लूंगा। स्वयं के भूत को देखना, भूत के संयोगों को देखना, वर्तमान के संयोग को देखना, फिर उस भविष्य के संयोग को देखना। वर्तमान धार्मिक जीवन तुम्हारा सहज हुआ है, भूत के तुमको संयोग दिख जाएंगे कि भूत में जितने मेरे जनक जननी होंगे, भाई बंधु होंगे, अच्छे लोग होंगे, जिनके नियोग से हमने धर्म का अनुष्ठान किया है, आज मैं धर्मात्मा जीव बना हूं यहां। वर्तमान का धार्मिक माहौल तुम्हारे लिए कह रहा है भविष्य में तुमको स्वर्ग के लोग मिलेंगे। और अपनी डायरी पे नोट कर लेना से बेटा, जितने उच्च लोगों के बीच में बैठोगे उतनी भाषा भाव भोजन उच्च होगा। जितने उच्च लोगों के बीच में बैठोगे, आप विष्णु सागर से मिलो ना मित्र, अंतर दिखता है कि नहीं दिखता? साधु साधु में श्रेणियां होती हैं, ये कहने का विषय नहीं है। साधु साधु में श्रेणियां होती हैं, और जैसे माहौल के साधकों में बैठोगे वैसे परिणाम तुम्हारे बनेंगे, वैसा ही तुम सोचोगे ऐसे ही करना पड़ता होगा। सबसे पहले उच्च स्थान पर बैठोगे, भाषा उच्च होगी, पीयूष सत्य कि नहीं? भाषण उच्च होगा, भोजन उच्च होगा, और भाषा भोजन ये दो ही देखे जाते हैं। मुनि के तीसरा क्या देखते हैं आप? अब जीवन में कोई ऐसा भी काल आएगा जिसमें वर्तमान भावों का तुम्हारा अभाव हो जाएगा। वही सुन रहे, वही नहीं कर रहे बेटा, देखो सामने सामने। उच्च स्थान पर बैठोगे, भाषा भोजन और भाषण इनमें बदलाव होगा। अब विश्वास रखो मनोज भैया, आप 3 दिन लगातार पिल्ले को अपने साथ सुलाओ, 3 दिन लगातार पिल्ले को अपने साथ सुनाओ मनोज भैया, और चौथे दिन अपने बच्चों को भी तुम खिलाओगे ना तो कू कू करके मिलोगे मुझे। हाँ, आप कू कू करके खिलाओगे। ये बच्चे जैसे फिल्म सिनेमा हॉल में देख के आते ना, घर में वही गुनगुनाते हैं। पिल्ले को खिलाओगे कूकू करोगे, पिल्ले को कूकू करोगे। ऐसे ही मित्र, पिल्ले स्वामी लोगों के बीच में पलोगे स्वातम तो कूकू करोगे। अब विश्व बेटा किसी विवेक ना हो तो आपका निजी विषय है, संगति उच्च स्थान देती है, संगति उच्च स्थान देती है, इसे भी व्यवहार धर्म को भी स्वीकार करो। इसलिए कुंद कुंद जैसे योगी ने प्रवचन सा जैसे महान ग्रंथ में संगति की व्याख्या लिखी है। तम्मा समम गुणादो गुणम अहियम आदि वसुतम बड़िच्चम जदि दोक्ष पर मुखम। हे श्रवण, समान गुण वालों के साथ निवास करो, अधिक गुण वाल के साथ निवास करो। जो गुण में हीन है उसके पास निवास कर मत करो। इस दुखों से मुक्ति चाहते हो तो। सुब्रत सागर जी, एक 10-12 वर्ष के बच्चे ने एक बच्ची का सिर फोड़ दिया, कुचली दी, हत्या कर दी उसकी। किस बात पर? एक कौन से खेल चले ना, पबजी, वो खेल देख देख करके उसने उसके चूहे को मार दिया खेल खेल में। तो उस बड़े लड़के ने
उस लड़की का सिर ही फोड़ डाला, खत्म कर दिया। यह दृश्य का प्रभाव। शायद तुमने कभी जीवन में नाम सुना हो, स्वातम जैन दर्शन में ग्रंथ है, उसका नाम है गोमट शाह जीव कांड। नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो मेरी कक्षा में विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हो। गोमट शाह जीव कांड। अच्छा क्रिस, आपको गाथा याद होगी, आहार संज्ञा की क्या गाथा बेटा? मित्र इकडे तिकडे मत करो। आहार दंसणे तस उडी ओम कोठाए साध दुदुर नाहू हवदू आरसन नाहू। बराबर। एक गोमट शाह जीव कांड में उन आचार्य ने ग्रंथ लिखा है जिन्होंने गोमटेश बाहुली स्वामी को सूर्य मंत्र दिया है। अब ये ग्रंथ राज में क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले आप यहां आहार दंस रहना। बालक ऋषभ, बेटा भूख ना भी लगी हो, वो अच्छे बढ़िया पकौड़िया दिख जाए तो व्यक्ति के मुख में पानी आने लगता है। भूख ना भी लगी हो ना, तब भी चलो अब भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? आहार दंस रहना। मुझे दर्शन की विशेष बात करना है। आप आहार दंस रहना है। चारों संज्ञाओं में दर्शन को ग्रहण रखा है। पहले सबसे पहले आहार दंस रहना, आय भीम दंस रहना। डर भी लगता ना तो भयानक वस्तु देखने से डर लगता है। बेटा बेटा, चाहे पशु की अशुभ प्रवृत्ति हो, चाहे मनुष्य की अशुभ प्रवृत्ति हो, कोई खोटी गलत काम दिख जाए सामने, तो बेटा तुम भगवान के दर्शन सज के करने गए थे। वे मूर्तियां तो आंखों में न दिखे, पर जो तुम रास्ते में देख के गए थे जगत की अशुभ प्रवृत्तियां भी आंखों के सामने जरूर आती हैं। पशुओं की 4 संज्ञाएं तुमको दिख रही हैं। दर्शन का प्रभाव। इसलिए जैन दर्शन कहता है ऐसा देखो जो देखने लायक हो। ऐसा देखो बेटा, मोबाइल में भी लोग चित्र ही तो देखते हैं। रात्रि के 12 बजे तुम फोटो देख रहे हो, उन चित्रों को देख करके अपना चित्त भ्रष्ट हो गया, चारित्र भ्रष्ट कर लिया। दर्शन। विश्व में ऐसा कोई दर्शन नहीं है जिसमें बेटा जब शिशु होता है 45 दिन का, इन माताओं से पूछो, 45 दिन का शिशु होता है, सबसे पहले जैन दर्शन में उसको मंदिर लेके जाते हैं। बोले बेटा तुम समझदार हो गया, अब शुद्धि हो चुकी है, उनको देखो जिनके दर्शन से निज के दर्शन हो जाए। हमारे यहां सुबह से डिब्बी लेकर के बच्चे मंदिर की ओर चलते हैं। क्यों दौड़ते हैं? संस्कार ऐसे दिए गए बेटा, तुम दिन में 24 घंटे एक बार प्रभु को देख के आओगे तो दिन भर तुमको याद तो रहेगी मेरा देव चिन्ह है, मुझे हर काम संभल के करना है। और इतनी नहीं विशाल, हमारे जैन धर्म में 3 बार पूजा का विधान है। त्रिकाल वंदना त्रिकाल पूजा, भाव वंदना भाव पूजा। दक्षिण भारत में आज की तारीख में भी, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, खास करके कर्नाटक में दिन में 3 बार पूजा होती है। मैं हासन में था, हासन शरण बेलगोला जिस जिले में है ना, वो हासन जिला है। तो वहाँ के युवा बड़े, जैसे आप लोग धर्म में जुड़े ना, वहाँ के युवा भी जुड़े हुए हैं। वहाँ उन्होंने मुझे रोका, शिविर लगवाया। वहाँ बेटा मैं सुबह की भक्ति करके बैठा, वहाँ पंडित जी आ गए, महाराज जी अभिषेक देख लो। उनके अभी फिर मालूम 12 बजे फिर वो आया पंडित, बोले महाराज जी अभिषेक देख लो। हमने सुबह तो दिखाया था, बोले देख लो। शाम को 5 बजे फिर आ गया, महाराज जी अभिषेक देख लो। हमने क्या है
अभिषेक क्यों दिखा रहे हो 3 बार? बोले महाराज जी आप लोग पढ़ते हम लोग करते। बोले क्या? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, भाव पूजा, भाव वंदना, तीनों कालों में 3 बार पूजा करते हैं, त्रिकाल वंदना करते हैं। इसलिए प्रातः प्रातः की वंदना थी, मध्याह्न में मध्याह्न की पूजा थी और शाम को शाम की पूजा है। इसलिए जिसे तुम देखोगे वही तुम करोगे। जहां त्रिकाल पूजा दिख रही हो उसके प्रणाम में त्रिकाल भगवान दिखेंगे। मतलब सुबह तुमने भगवान को देख लिया, बीच में तुमने कोई गृहस्थिक काम किया, कहीं भूल गए, फिर तुम देख के आ गए, फिर तुमने गृहस्थिक काम किए, शाम को फिर देखने चले जाओ भगवान को, प्रभु तुम मेरे से जा ना पाओ। अब आपकी भाषा में बोलो, ओ रामदास खड़े हो ना भैया। मित्र झूठ तो नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे ना? हे मित्र दिन में कितनी बार मांग काटते हो? पता नहीं है आपको? अच्छा काटती है तो पता है, मांग निकालते ना। दर्पण कितने बार देखते हो? बहुत बार। क्यों? क्या दर्पण बार बार देखने से चेहरा बदल जाएगा क्या? लेकिन बेटा फिर भी मन करता है, फिर भी मन करता है। बाल तो नहीं बिखर गए, चेहरा काला तो नहीं हो गया, एक बार देख लेते हैं। ओहो बाल तो नहीं बिखर गए, चेहरे पर कारोच नहीं आ गई, देख लेते हैं। मित्र जैसे दर्पण को तुम बार बार देख करके बाल संभाल लेते हो, चेहरे की कालोंच पहुंच लेते हो, ऐसे 3 लोग के नाथ को 3 बार देखने जाया करो, कहीं मेरे भाव तो नहीं बिगड़ गए हैं। हो बाल बिगड़ जाए तो तुम कंघी कर लेते हो, बेटा भाव बिगड़ जाए तो गुरु उपदेश सुन करके उन भावों को ठीक कर लो। ठीक है, बैठ जाओ। इसलिए प्रातः भी जाना चाहिए मंदिर, मध्याह्न में भी जाना चाहिए मंदिर और शाम को भी जाना चाहिए मंदिर, लेकिन अभी कोरोना के काल में घर से ही कर लेना। ओह इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने जिनालय है वो कहें हम घर से ही कर लेंगे। मित्र यहां से कमरे में आवाज सुनाई पड़ती है, हम अपने कमरे से ही प्रवचन सुन लेंगे। बहुत बढ़िया प्रमादियो, आपको श्रोता बनने के ज्ञानी वक्ता किस भाव में बनोगे? जिनको श्रोता बनने के ज्ञानी वक्ता किस भाव में बनेंगे? श्रोता के लिए वक्ता का चेहरा दिखता है ना, तब विशिष्ट आनंद आता है। इसलिए और जो मोबाइल पर टीवी पर जो प्रवचन तुम सुन रहे हो ये मृतक है। जो सामने वक्ता बोलता है वो अलग ही आनंद आता है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है कि जितने आप यंत्रों को बना के बैठे हो तो आपको मालूम मोबाइल में तो आपको रोटी खाते भी दिख जाएगा, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पंडित जी हमारे गुरु ने बहुत सिखा के रखा है, ठीक है, उनका नाम विराग सागर जी है। जानते हो वे भिंड के चैतालय मंदिर में चौमासा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी पक्षियों के साथ विराजे हैं और खुश हैं वे। मालूम क्यों है? क्योंकि चैतालय मंदिर में आदिनाथ स्वामी विराजमान है और उन्हीं के चरणों में जो है आपको मालूम होना चाहिए सप्त परम ऋषि मुनियों की प्रतिमा विराजमान है। इसलिए भिंड के लोग आनंद लूट रहे कोरोना के काल में। हर जिन मंदिर में, हर जिनालय में सप्त ऋषि की प्रतिमा विराजमान कराना चाहिए। जब महामारी का रोग फैला था मथुरा में, उस रोग को कैसे ठीक किया गया था?
तो चाणक्य महाराज ने उपदेश दिया था, जब मित्र सप्त रिद्धि परम ऋषि की प्रतिमा विराजमान की गई, वो महामारी समाप्त हो गई। इसलिए बालकों, यहां से जाते ही आप उन सप्त ऋषि के श्री चरणों में बेटा श्री पर चढ़ाना, इस बात पर कि सारे विश्व में महामारी से लोगों को शांति मिले। आइए, भाव। तो कोराने के भाव का अभाव, सुविच्छ का अभाव का भाव, पर होगा किसमें? जो त्रैकालिक विद्यमान है, भाव, जीव। हो। जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए शांत चाहिए, अपने विषय पे आइए। भूत का ज्ञान रहना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? क्या लब बताओगे मैं क्या कह रहा था? त्रिकाल का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि परिणाम शांत है, परिणाम विशुद्ध है, चिंता की आग नहीं लगी है, शोक दुख नहीं है, तो बेटा तुमको विशालता दिखाई देगी, विश्व की बृहद विश्व दिखेगा। और जहां तुम शोक में डूब जाओगे तो मित्र तुम्हारा दिमाग डिबिया का चलेगा। एक मात्र शीशी में भरा हुआ, डिबिया में भरा हुआ दिमाग रहेगा। जिनको विशाल श्रेष्ठ ज्ञाता बनना है, चक्रेश बराबर विशाल ज्ञाता बनना है, उन्हें चिंता की गंदगी निकालना पड़ेगी। हर वस्तु को देखना जानना सीखो। हर वस्तु में जाने का प्रयास मत करो। प्रत्येक वस्तु को देखना जानना सीखो। प्रत्येक वस्तु को देखना और जानना सीखो, पर जाना मत सीखो। जाना मत सीखो। नदी के तट पर खड़े रहोगे तो आपको बहुत सारा पानी बहते दिखाई देगा, पानी में बहुत सारी सामग्री आते जाते दिखाई देगी। वो आप ही नदी में गिर गए तो आप डूबते मिलोगे। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग जो होते हैं, ये विश्व के चराचर द्रव्यों को जानते हैं, देखते हो, जाने दो, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। यदि नहीं ऐसे सोचोगे तो चिंता में डूब जाओ, नदी में डूब जाओ। और डूब जाओगे नदी में तो क्या होगा? फिर प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसी चिंता की नदी में डूबने वाले सबसे पहले मरेंगे, बाद में उनकी विशुद्धि तो पहले ही मर जाती है। बराबर। इसलिए चिंता की नदी में मत डूबो, चिंता की नदी में मत डूबो। डूबना चाहते हो तो मित्र तत्व ज्ञान के सागर में डूबो। आओ, भाव। अमृतचंद स्वामी क्या करें इस पर? अमृतचंद स्वामी क्या करें मित्र? क्या चतुर्दशी याद तो पारस भाव। ठीक है, आपके अभाव ना हो जाए इसलिए भाव पर दृष्टि रखो। ये तो बार बार घड़ी देखोगे तो विशुद्धि का अभाव हो जाएगा। क्या इलक जी सुबह घड़ी देखोगे क्या? एवं गाथा अर्थ कर लीजिए मित्र। एवं भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, गुण पज्जय सहितो, गुण पर्याय से सहित संसार मन कुर्दी जीवो।
गुण पर्याय से होकर के संसरण करता है जीव संसार में। इच्छा रूप द्रव्यम ही सर्वदा अवनिष्ठ अनुत्पन्नता। वाह, ये है, इसको याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। क्या गहरा सूत्र है ये। इसी के बल पर सब कुछ दुनिया में काम हो रहा है। क्या अब प्रयास तो विष्णु सागर सुब्र सागर कर ही रहे, सब मुनिराज कर ही रहे हैं, देश के विद्वान भी कर रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा प्रयास और गहरा होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो युग तुम्हारा चल रहा है सुब्रत सागर जी, ये लोग ये टीवी पर मोबाइलों पर क्या क्या ये यंत्र है ना, इन पर अपनी कसायों को बिखेर रहे हैं और आपस में समाज की अखंडता को दूषित कर रहे हैं। एक व्यक्ति की कसाय पूरे समाज को दूषित कर रही है। मित्र, जैसे एक जगह एक किसी देश विशेष ने ऐसा कोई उपक्रम किया जिससे पूरा विश्व परेशान है कोरोना से, तो ऐसी कोरोना ऐसी बातें छोड़ देते लोग, और उसका परिणाम ये लगता है कि सच्चे धर्मात्मा उससे प्रभावित हो जाते हैं, बेचारे बेबी लग जाते हैं कुछ ना कुछ बोलने में। मित्र, कोरोना की दवाइयां लोग खोज रहे हैं, वे खोजते रहेंगे। आप तो ऐसी दवाइयां जिनवाणी की भेजना शुरू करो जिससे कि ये जो अशुभ भाषणबाजी कर रहे हैं ना, उनकी भाषा समाप्त, उनको पता चलना चाहिए तुम सब अज्ञानी हो। इन सूत्रों को तुम प्रचार करो, इन सूत्रों को रख करके व्याख्या करो। ओहो, एक भी विश्व का वैज्ञानिक सुब्रत सागर इतनी सी आधी लाइन है मात्र, इस लाइन में सारा विश्व का विज्ञान बैठा हुआ है। भारत का नहीं, विश्व का विज्ञान पीयूष मात्र इतने से सूत्र जी रहा है। ये सूत्र हट गया ना, सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। द्रव्यम ही महात्मा विष्णु सागर जी जब सामने होता तब पता चलता है, नहीं तो लोग ऐसे दृश्य है कि सितार को घूरे पे फेंक दिया। समझ पता ना आपको, तो नहीं कह रहे कथा आपसे। सितार को घूरे में फेंक दिया और वो बजाने वाला उठा के लाया, उसने गाना शुरू किया, वो पहचान लिया मेरी सितार है। अब तेरी सितार के तू तो गाने नहीं जानता था, तू कीमत ही नहीं समझे। ऐसे ज्ञानियों आज लोग कहते जो है सो है। अरे जो है सो है, मेरा थोड़ी कुंद कुंद स्वामी ने बोला है, ये 50 का भी तुम्हारे पास है, तुम सितार बजाने नहीं जानते तो मैं क्या करूं। हो। ये सूत्र देखिए, पवन सीख लो, कुछ सीख लो जीवन में। मतलब मात्र जीवन मिला है बेटा, माता पिता के काम पुरुषार्थ रजवीर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए है। हमने यदि जन्म लिया है ऐसा कुछ करके जाएंगे कि तीर्थंकर का शासन जयवंत होगा। ठान लो ऐसा कि कोने में पड़े पड़े यही सोचते रहोगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। ओह, ए मत सोचो, ए मत सोचो, कुछ करो। द्रव्यम, बस इसको कहकर मैं विराम लेता हूं, फिर आगे कल चर्चा करते हैं आपसे। द्रव्यमी सर्वथा, द्रव्यमी सर्वदा अवनिष्ठ अनुत्पन्नाताम। द्रव्य सर्वथा अनुत्पन्न है, अवनिष्ठ है। आप इसको सामान्य में देख रहे हो। द्रव्य सर्वथा अनुत्पन्न है और अभिनिष्ट है। अनुत्पन्न है, अभिनिष्ट है। बालको, युवाओं, बेटा इसी सूत्र के ऊपर जितने आज तक भगवान बने हैं, जितने मुनि शुद्ध उपयोग में जा रहे हैं, जाएंगे वे जा चुके हैं, मात्र इतने सूत्र से जाते हैं। इस सूत्र के बाहर कोई भगवान बन ही नहीं सकता। द्रव्य अनुत्पन्न है, द्रव्य अवनिष्ठ है। ये चार भंग इसी पर चल रहे हैं। इसे ही जानो, इसे ही पहचानो, इसे ही जानो, इसे ही पहचानो। अनुत्पन्न है, अवनिष्ठ है। द्रव्य का विनाश नहीं है। जब विनाश नहीं है तो शोक किस बात का। अनुत्पन्न है, हर्ष किस बात का। न कोई आज तक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ, न कोई यानी पुराना द्रव्य नष्ट हुआ।
ये पर्याय उत्पन्न हो रही है, पर्याय नष्ट हो रही है, इनमें तुम रो रहे हो। द्रव्य तो न नाश हुआ न उत्पन्न हुआ, तो जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा स्वभाव प्रभावी स्वामी की नमो रिंतारम नमो सिद्धानुवाय रियारम